अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है ब्लड डिसऑर्डर्स। हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में टू सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ब्लड वस्कुलर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स और हार्ट शामिल होते हैं। हमने ब्लड को इन डिटेल पढ़ा कि ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज। ब्लड सेल्स में आ जाता है रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट और WBCs या वाइट ब्लड सेल्स, या जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये इन कंपोनेंट की कंपोजिशन आगे पीछे होने से या ब्लड प्लाज्मा में कमी या ज़्यादती होने से या WBC में कमी या ज़्यादती होने से क्या खराबियां पैदा होती हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया। Here we will discuss leukemia and thalassemia in detail. ल्यूकेमिया यानी ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स की ज़्यादा प्रोडक्शन, जिसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। हम जानते हैं कि कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, जिसमें सेल्स बनते रहते हैं लेकिन वो ज़्यादा तकसीम होने की वजह से जैसे इनका नंबर इंक्रीज होता जाता है, सेल जो हैं उनकी क्वालिटी, मतलब वो इमेच्योर सेल्स जो हैं वो पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं, इम्यूनिटी में अहम किरदार अदा करते हैं। तो जब ये वाइट ब्लड सेल्स, इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स पैदा होंगे बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को सही तरह से में उसको काम नहीं कर सकेंगे, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम ब्लड कैंसर कहते हैं और ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया इज़ प्रोडक्शन ऑफ immature and abnormal WBCs in large number। और इस तरह की प्रोडक्शन ऑफ सेल्स
अनकंट्रोलेबल जो सेल है उसको हम कहते हैं कैंसरस म्यूटेशन। यानी चेंज इन जीन्स इन बोन मैरो और लिम्फ। द म्यूटेशन रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकते और जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट होता है और वो भी प्रॉपर काम नहीं कर सकता और बीमारियां जो है वो जल्दी जल्दी हमलावर होती हैं और फिर पूरी बॉडी जो है वो मुतासिर होती है। अब इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है? हम ये जानते हैं कि ब्लड जो है बोन मैरो में बनता है, यानी ब्लड सेल्स जो हैं, तो इसका जो क्योर है वो एक तो ये है कि या तो ब्लड जो है पेशेंट्स नीड्स टू चेंज ब्लड चेंज रेगुलरली, या बोन मैरो transplant। दिस इज मोर इफेक्टिव तरीक़ेकार, लेकिन ये वाला जो है मोस्ट इफेक्टिव इन ब्लड जो है ये रेगुलरली चेंज करवाना पड़ता है जो हेल्दी ब्लड होता है उससे, लेकिन ये फिर बार बार हो जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसीजर है, मगर ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो फिर ये ज़्यादातर ब्लड चेंज की तरफ ही जाते हैं पेशेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।